बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 17 मई और दिन है सोमवार का। जैसे कि मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं कि मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं कि अब उन्होंने अदालतों से लड़ना है, और उसकी एक वजह जो है वो शहबाज शरीफ का मामला है। जिस तरह से शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी किया गया जस्टिस अली बाकर नकवी साहब की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और उसके बाद जिस तरह से उनको रोका गया, उस पर मैं बात दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो में जो इससे पहली वीडियो उसमें मैं तफसील से वो सारे आपके सामने तारीखें रख चुका हूँ। लेकिन हुआ यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत के इदारों की जानिब से, उसमें अली बाकर नकवी साहब के हवाले से काफ़ी सख्त ज़बान जो है वो इस्तेमाल की गई है। मैं अगली वीडियोस में कल आपको बताऊंगा कि उस अपील में क्या कुछ लिखा गया है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जब उनको रोका गया तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर की। जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, वो दरख्वास्त तो उनकी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि उनकी वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई। और इस पर असदुल्ला खान साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं, और कल भी मुझे और आपको, हम सबको इंतज़ार होगा असदुल्ला खान साहब की वीडियो का कि बगैर एग्जैजरेट किए, बगैर मिर्च मसाला लगाए, वो फैक्ट्स के साथ जो वीडियो करते हैं, जो जो उनको देख रहा है तो वो ज़ाहिर है मेरी तरह उनका मुस्तकिल व्यूवर बन रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट की जैसी रिपोर्टिंग वो करते हैं वैसी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। लेकिन हुआ ये कि वो दरखास्त तो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया, क्योंकि कोविड है और कोविड में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्तें हम समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे, तो वो आपकी दरखास्त मुकर्रर नहीं हो सकती समाअत के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है, क्योंकि शरीफ खानदान किस्मत का बड़ा, आपको पता है, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, उन्होंने चेंजिंग करके एक और दरखास्त दायर की। मुद्दा वही है, मामला वही है, सब कुछ वही है, और यहां तक कि लगी भी उसी जज साहब के पास है, अली बाकर नकवी साहब के पास। पहले उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त दी कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, और फिर उन्होंने क्या किया कि जी आपका जो 7 मई का ऑर्डर था जिसमें आपने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाए, तो इन्होंने वो निकाला नहीं है, तो आप अपने फैसले पर अमल दरामद कराएं। अब सवाल तो यह भी है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अपील में चैलेंज हो चुका है, तो आया लाहौर हाई कोर्ट इसको सुन सकती है, नहीं सुन सकती। लेकिन ये भी होता है, एक व्यू इसके ऊपर ये भी होता है कि क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप नहीं किया, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल नहीं किया, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड नहीं किया, तो लिहाजा वो इन फील्ड है वो ऑर्डर 7 मई वाला। तो लेकिन ये तो खैर कल ही पता चलेगा जब लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। अब से कोई 8, 10, 11 घंटों में इस हवाले से चीज़ें सामने आ जाएंगी, और कल का दिन बहरहाल बहुत अहम है, तमाम नजरें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पर होंगी। जो शहबाज शरीफ साहब ने दरखास्त चेंज करके दी, वो भी इसी तरह से इससे मिलती जुलती है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी। मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली की 10 सफ़ात का मतन आपके सामने रख देता हूँ, और ये 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरखास्त थी, और इसमें वफाकी वजीर जो सेक्रेटरी दाखिला हैं जो यूसुफ नसीम खोखर, उनको DG FIA वाजिद ज़िया साहब को, डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद रिजवान साहब को, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब कम्पिटेंट ऑफिसर हैं, ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, और चीनी का जो कमीशन है, शुगर कमीशन, उसमें डॉक्टर रिजवान साहब जो हैं वो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बहरहाल बहुत ज़बरदस्त की हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट आयशा आगा खान, और इंस्पेक्टर इमिग्रेशन रजिया परवीन, सब इंस्पेक्टर इमिग्रेशन एयरपोर्ट लाहौर राना एजाज, इनको उस दरखास्त में फरीक बनाया गया है। और ये आइन के आर्टिकल 204 के तहत दायर की गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और उसमें कहा गया है कि अब ये ओपन सीक्रेट मामला है जो मुल्क के अवाम जानते हैं कि रियासती महकमे और उसकी एजेंसीज पोलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं, और इदारों को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत के सामने ये शिकायत कानून की खिलाफ वर्जी की क्लासिक मिसाल है। वो ये कहते हैं कि इस अदालत के हुक्म की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की गई, अदालत की तस्दीक की गई, अदालत की तस्दीक की जा रही है। हुकूमत ने जो है वो एक अदालती अहकामात की, अपने रवैये से अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में कहा गया है कि जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दरखास्त है, उसमें शहबाज शरीफ की तरफ से क्योंकि बातें हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि वो मुल्क के नामवर सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। वो 1988 में सियासत में आए, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से 1988, 1990, 1993, 1997, 1997 के बाद 1999, 2000, 2008 नहीं, 2000 में तो नहीं, 2008 में
और फिर 2013 और 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ जीते, वो अपना बता रहे हैं। और फिर शहबाज शरीफ कहते हैं कि 3 बार वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला मुंतखब हुए, अब वो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 में शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने दौर में कौम के का जो है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत की है। उन्होंने अपनी सेहत की परवाह भी नहीं की, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के कारोबार को होने वाले नुकसानात की परवाह नहीं की। उन्होंने जो है वो मुल्क में सूबे में पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बेमिसाल इस्लाहात की काम किए। उन मंसूबों में तालीम के मंसूबे थे, सेहत के थे, हाउसिंग सेक्टर के मंसूबे थे। उन्होंने ये तमाम इकदाम इंतहाई कलील मुद्दत में मुकम्मल किए जो पाकिस्तानी सियासी तारीख में अपनी मिसाल आप हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी शान बयान की है, अपने काम बयान किए हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 2018 के आम इंतखाबात के बाद इमरान खान हुकूमत ने बदनीयती से उनके वकार को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ मुहिम शुरू की और मुख्तलिफ इंतजामी इदारों के साथ मिलकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाना शुरू किया। वो कहते हैं कि इस ज़िमन में उनके खिलाफ बहुत सी इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। उन्हें और उनके ख़ानदान को नैब की तरफ से कॉल अप नोटिस जारी किए गए। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 में शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 5 अक्टूबर 2018 को जब वो साफ पानी कंपनी के मामले में नैब के कॉल अप नोटिस पर पेश होने हुए तो उन्हें आशियाना हाउसिंग केस में 2 अक्टूबर 2018 को जारी करदा वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वो ये कहते हैं कि यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि उनके जिस्मानी रिमांड के दौरान उन्हें एक और केस रमज़ान शुगर मिल में भी गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनका रिमांड बार बार बढ़ाया गया और यहाँ तक कि 64 रोज़ तक उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो नैब ने हासिल किया। फिर शहबाज शरीफ साहब पैराग्राफ नंबर 6 में कहते हैं कि यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि शहबाज शरीफ नैब की तहवील में थे कि 30 अक्टूबर 2018 को उनके खिलाफ एक और इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। आमदन से जायद असासों के हवाले से इंक्वायरी की मंजूरी डीजी नैब ने दी थी। अब पता नहीं ये जो डीजी नैब है शहजाद सलीम साहब उनका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर के डीजी नैब तो वो हैं और उन्होंने खैर शहबाज शरीफ के केसेस में उन्होंने भी ज़बरदस्त काम किया है और बड़ा कच्चा चटा इनका खोल के रखा है, इनके डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें। बहरहाल जो शहजाद सलीम साहब हैं और उनकी टीम है नैब लाहौर की, उन्होंने बहरहाल काफ़ी इनके खिलाफ चीज़ें जो हैं वो निकाली हैं। बाकी हम नैब का शिकवा करते रहते हैं, उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाते रहते हैं, लेकिन इस केस में उन्होंने खासा काम किया है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को इन दोनों केसेस यानी आशियाना और रमज़ान शुगर मिल केस में 14 फरवरी 2019 को जमानत फराम की गई। वो कहते हैं कि हैरानकुन तौर पर शहबाज शरीफ का नाम एक हफ्ते बाद 21 फरवरी 2019 को ECL में डाल दिया गया, जिससे मौजूदा हुकूमत की बदनीयती साफ जाहिर होती है। फिर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 14 फरवरी 2019 को होने वाली जमानत के अदालती अहकामात में जो है वो उन्होंने कहा मैं दरखास्त लगा रहा हूँ, उन्होंने लगाए भी हैं। पैराग्राफ नंबर 8 में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने 21 फरवरी 2019 को ECL में नाम डाले जाने को रिट पिटीशन के जरिए चैलेंज किया। उनकी ये रिट पिटीशन मंजूर करते हुए अदालत ने उन्हें 26 मार्च 2019 को तिब्बी मुआयने के लिए बरतानिया जाने की इजाज़त दे दी थी। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क गए और पाकिस्तान वापस आ गए। शहबाज शरीफ ने 26 मार्च का जो अदालती फैसला है उसकी कॉपी भी अपनी दरखास्त के साथ लगाई है। वो ये कहते हैं कि लाहौर कोर्ट ने मुझे इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी, मैं गया और मैं फिर वापस भी आ गया। तो पैराग्राफ नंबर 9 में कहा गया है कि उन्हें यानी शहबाज शरीफ को 8 मई 2020 को आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक केस में नोटिस जारी किया गया और हदायत की गई कि वो 2 जून 2020 को मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी GIT के सामने पेश होकर जवाब दें और मुतअद्दिद मामलात की वजाहत करें। वो कहते हैं कि ताहम चेयरमैन नैब ने इंतहाई भोंडे अंदाज में 28 मई 2020 को उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। तो यानी शहबाज शरीफ को जो है वो फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिट पिटीशन के जरिए जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए रजू किया। पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था, पहले सिर्फ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जिसको शहबाज शरीफ ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। फिर शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनकी ये रिट पिटीशन 28 सितंबर 2020 को मुस्तरद कर दी गई, जिस पर उन्होंने सरेंडर किया, हालांकि वो दरखास्त खुद वापस ली थी और फिर खैर शहबाज शरीफ जो है वो गिरफ्तार हो गए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये याद रहे कि ये वही दौर है जब PDM बनी थी और शहबाज शरीफ खुद गिरफ्तार होना चाहते थे और शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि यहाँ ये बताना जरूरी है कि दौरान हिरासत जेल हुकाम ने उनको मुतअद्दिद बार इलाज के लिए रेफर किया। सूबाई हुकूमत ने उनके तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया। पैराग्राफ नंबर 10 में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, तो इस फाजिल अदालत ने 24 अप्रैल 2021 को उन्हें जमानत दी, जिसका हुक्मनामा उन्होंने वो भी दरखास्त के साथ जो है वो लगाया है। और ये जमानत भी उनको जो दी थी वो अली बाकर नजवी साहब के बेंच ने दी थी। और यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूँ कि ये वही केस है जिसमें
जस्टिस अजद गुराल साहब जो हैं वो उन्होंने बड़ा सख्त फैसला लिखा, और जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने जो फैसला दिया था, जो नायब कासिद के जरिए अनाउंस करवाया था, वो मामला है जिसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में आगाह कर चुका हूँ। खैर, पैराग्राफ नंबर 11 में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने तिबी मुआयने के लिए बैरून मुल्क जाने के इक़दाम मुकम्मल किए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनका नाम मौजूदा हुकूमत की इमा पर मुतलका हुकाम ने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त में जो बैरून मुल्क जाने के लिए सीट रिजर्व करवाई थी, उसके डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें भी इसके साथ लगाई हैं। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 12 में शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि उन्होंने अपनी रिट पिटिशन, आगे उन्होंने नंबर भी दिया हुआ है कि एक मुतफर्रिक दरख्वास्त भी लगाई है, और उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने लाहौर कोर्ट से ही रजू किया कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और उन्हें बैरून मुल्क जाने के लिए उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। पैराग्राफ नंबर 13 में बताया गया है कि लाहौर कोर्ट ने 7 मई 2021 को उन दरखास्तों की समाअत की जिसके दौरान फाजिल डिप्टी अटार्नी जनरल राना अब्दुल शकूर फ्रीकैन की तरफ से अदालत में पेश हुए। उनके हमरा डिप्टी डायरेक्टर लॉ रुकैया अम्बरीन और डिप्टी डायरेक्टर लॉ FIA मुनज़्ज़ा शाहीन पेश हुई। ये इसी दरखास्त, इसी फैसले की बात हो रही है जिस फैसले के बाद 7 मई को फैसला हुआ और 8 को शहबाज शरीफ ने बाहर जाने की कोशिश की, FIA ने उनको रोक दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि 12 को, मेरा ख्याल है 11-12 को नैब ने जो है वो लेटर लिखा कि इनका नाम ECL पर डाला जाए। उससे अगले रोज़ जो काबीना की कमेटी है जो एक ये ECL के मामला को देखती है, उन्होंने सिफारिश की और फिर मंजूरी ली गई सर्कुलेट करके समरी को, और उसकी वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम आज यानी 17 मई को ECL पर डाल दिया गया। पैराग्राफ नंबर 14 में कहा गया है कि अदालत ने फ्रीकैन को सुनने के बाद अबूरी रिलीफ हासिल करने की दरख्वास्त पर जारी अपने ऑर्डर में कहा कि फ्रीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं और दरख्वास्त गुजार के साबिका कंडक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए उनका नाम ECL में नहीं डाला गया, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है। अगर पहले ये नाम डाला गया तो एक मरतबा फिर उन्होंने सारा वो, खैर शहबाज शरीफ ने बताया कि अदालत में जो वहाँ पे आर्गूमेंट्स हुए थे, जो बात हुई थी, जो अदालत ने हुक्म जारी किया था, और वो कहते हैं कि क्योंकि अदालत ने ये देखा कि पहले ही इनका नाम जब ECL से निकाला गया, ये गए, ये वापस आ गए, तो एक मरतबा फिर जो है वो अदालत ने कहा कि जी आप जा सकते हैं, और वही 7 मई वाला जो ऑर्डर था। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदालत ने उनको 8 मई 2021 से 3 जुलाई 2021 तक बरतानिया के दौरे से अदालत ने कहा कि नहीं रोका जा सकता, और इस हवाले से वो कहते हैं कि मैंने अदालत से कमिटमेंट भी की। और उसके बाद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं ये ऑर्डर की कॉपी भी साथ लगा रहा हूँ, और उन्होंने ऑर्डर की कॉपी भी साथ लगाई है। पैराग्राफ नंबर 15 में कहा गया है कि 7 मई के हुक्म की रोशनी में शहबाज शरीफ फ्लाइट नंबर QR 621 पर 8 मई को बरतानिया जाने के लिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें जो है वो बोर्डिंग पास जारी किया गया, इमिग्रेशन स्टैंप भी लगाई गई, लेकिन उसके बाद फ्रीक नंबर 5 और 6 वही FIA वालों का जिक्र है, उन्होंने जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आपका नाम PNIL में शामिल है, PNIL में शामिल है, उसके लिए उनको इजाज़त, इसलिए उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पहले एयरपोर्ट हुकाम तहरीरी तौर पर कोई चीज़ भी देने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब शहबाज शरीफ ने इसरार किया तो उन्होंने एक परफॉर्मा उनके हवाले कर दिया जिस पर लिखा था कि IBMS सिस्टम अपडेट नहीं किया गया। शहबाज शरीफ ने वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे साथ लगाए हैं जो उनको वहाँ पर FIA ने दिए। पैराग्राफ नंबर 16 में शहबाज शरीफ ने कहा है कि 7 मई का हुक्म अदालत में पढ़कर सुनाया गया था। उस मौके पर ना सिर्फ डिप्टी अटार्नी जनरल मौजूद थे बल्कि डिप्टी डायरेक्टर लॉ FIA लाहौर भी मौजूद थे, और दरखास्त में कहा गया कि 7 मई का हुक्म डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन एयरपोर्ट लाहौर को टेलीफोन पर भी बताया गया और उसकी कापी भी शहबाज शरीफ की रवानगी से कबल उन्हें फराहम की गई। वो ये कहते हैं कि अदालत का यह हुक्म मुल्क भर की आवाम के इल्म में आ चुका था, क्योंकि उसी रोज़ वफाकी वज़रा और हुकूमती नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ में अदालती अहकामात पर अपने तफज़ात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदालत पैमरा से इससे मुतल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात और TV टॉक शोज़ के ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो तलब करे ताकि उनको बतौर शहादत अदालत में पेश किया जा सके, कि यानी उस दिन जिस दिन अदालत ने यह फैसला दिया तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि उस दिन बहुत से वफाकी वज़रा ने, हुकूमती स्पोक्स पर्सन ने इस पर तनकीद की, इस फैसले पर तफज़ात का इजहार किया, तो वो ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत जो है वो मंगवाए। पैराग्राफ नंबर 17 में कहा गया है कि इस खास बैकग्राउंड के पेश नज़र वफाकी वज़रा और हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से अदालती हुक्म के बाद एक शोर बर्पा किया गया इस बात के लिए
किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि 7 मई के ऑर्डर से मुतालिक तमाम हुकाम आगाह थे, तमाम मुतल्लिका हुकाम जो है वो आगाह थे, सबको पता था, टीवी पे बात आ चुकी थी, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही थी। पैराग्राफ नंबर 18 में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं था। उन्हें झूठा और मनगढ़ंत जवाब बनाकर कहा गया कि IBMS सिस्टम अपडेट नहीं किया गया, हालांकि उस सिस्टम में नाम डालने और निकालने की फहरिस्त 24 घंटे अपडेट होती रहती है। पैराग्राफ नंबर 19 में कहा गया है कि 7 मई का अदालती हुक्म डायरेक्टर जनरल FIA के साथ उनकी वेबसाइट पर शेयर किया गया था और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने 8 मई को भी यह हुक्म उनके साथ शेयर किया था। पैराग्राफ नंबर 20 में कहा गया है कि 8 मई को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने दीगर रहनुमाओं के हमरा FIA के दफ्तर का दौरा किया, जहां उनसे SHO मिले जिनसे अदालती हुक्म समेत तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात शेयर की गई। अताउल्लाह तारड़ ने हुकाम बाला से बात की, लेकिन उन्हें कोई भी चीज़ तहरीरी तौर पर देने से इनकार कर दिया गया। पैराग्राफ नंबर 21 में शहबाज शरीफ ने कहा है कि काफ़ी वक्त गुजरने के बाद उन्हें मुद्दा अलैहान की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, हालांकि उनको याद दहानी के लिए ईमेल्स भी की गई। DG FIA की ऑफिशियल वेबसाइट्स और ऑफिशियल कंप्लेंट साइट पर 13 मई को भी रजू किया गया, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 22 में कहा गया है कि मुद्दा अलैहान ने बदनीयती के साथ जानबूझकर अदालत आलिया के 7 मई के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। तमाम मुद्दा अलैहान जानबूझकर ऐसे इकदाम कर रहे हैं, यानी रिस्पोंडेंट्स जिनको फ्रीक बनाया गया है, जिनके मैं आपको शुरू में नाम बता चुका हूँ कि वो सब जानबूझकर ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस अदालत की तौहीन की है। इस बिना पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की है कि तमाम फ्रीकैन जो जिनको रिस्पोंडेंट्स हैं, जो मुद्दा अलैहान हैं, उनको तलब करके उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। और इसके बाद उन्होंने वो नीचे वकला के नाम सारे लिखे हुए हैं। ये दरखास्तें अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से जो है वो तैयार की गई, और शहबाज शरीफ साहब का बैन हल्फी और पिटीशन के साथ जो दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लगाई गई हैं। साथ ही शहबाज शरीफ के 2009 से 2017 तक के टैक्स रिटर्न की तफसीलात भी और वो भी लगाई गई हैं। तफ्तीशी रिपोर्ट लगाई गई है, गिरफ्तारी की वजूहात के ग्राउंड्स लगाए गए हैं, और अकाउंट फ्रीजिंग के अहकामात की कापियाँ और दीगर अदालती अहकामात जो हैं वो सारे इस दरख्वास्त के साथ लगाए गए हैं। अब मामला ये है कि ये दरख्वास्त तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। कहा गया कि ये नहीं हो सकती क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामला तभी नहीं समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, अर्जेंट केसेस लगा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने इसी में चेंजिंग की और कहा कि अच्छा मेरी ये दरख्वास्त है कि अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई और उसी बैंक के सामने जिसके सामने वो लगवाना चाहते थे अली बाकर नशवी साहब के पास, क्योंकि उनका ये ऑर्डर था कि वो उनके ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा। तो अब सुबह जो है वो आपसे कोई 10 घंटे बाद 8-10 घंटे बाद इस पर इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है। असदुल्ला खान साहब उस समाअत में मौजूद होंगे और सुबह देखते हैं कि इस हवाले से क्या अली बाकर नशवी साहब कहते हैं। लेकिन मुझे बहरहाल यही है कि हुकूमत और अदालत के दरमियान लड़ाई के चांसेस हैं, और अगर ये ना हो तो अच्छी बात है। लेकिन इमरान खान तय कर चुके हैं कि अब वो अदालती फैसलों को रेजिस्ट भी करेंगे, चाहे उसके नताइज कुछ भी हों। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।